ये हवन की सामग्री कहाँ रह गई? हाँ, अरे ओ छमिया, ये हवन की सामग्री तो ले आओ। अगर सामग्री नहीं होगी तो हवन कैसे होगा? मम्मी, ये छमिया कौन है? अरे हमारी नई नौकरानी है, वही गांव से आई है। ये बासी गांव से आई हुई लड़की हमरे पास आई, हमने ओका तुरंत रख लिया। एकदम सीधी सादी, बिल्कुल नखरे वाली नहीं है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बु फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। अब आप अपने हाथों से इस थाली पर स्वास्तिक बनाइए। ओके। क्या हुआ पवित्रा? पवित्रा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चल। पल्लवी चली गई, लेकिन उसका ख्याल मेरे दिमाग से अभी भी नहीं जा रहा है। गॉड, पल्लवी, पल्लवी? क्या पल्लवी? क्या पल्लवी वहाँ पल्लवी है। पल्लवी? क्या कह रही हो पवित्रा? पवित्रा, आई नो पल्लवी ने इतने दिनों से हमें परेशान किया हुआ था, हमारे दिमाग में समा गई है, वो डर बैठ गया है। बट प्लीज उस डर को अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पल्लवी नहीं है, अभी अभी पुलिस वाले उसको लेके गए ना। रिलैक्स। पल्लवी, क्या हो गया पवित्रा? और ना पल्लवी वहाँ खड़ी है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं कोई पागल नहीं है जो उसके ना होती हूँ, मैं उसे देखे जा रही हूँ। She's around us. पल्लवी यही इस घर में ये यहाँ खड़ी है। पल्लवी is here. हमका तो लगता है वो पल्लवी ने ये पे कौन जादू टोना किया है। हाँ, ये बात से पगलाई रही है। अभी हम तो कहते हैं जो हो गया सो हो गया, अभी उसका भूल जाओ और आगे बढ़ो। बस आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ, ठीक है? मैं जानती हूँ पल्लवी कि तू लौट आई, तू यहाँ है और मेरे खिलाफ कोई चाल फैला रही है, और अगर तू यहाँ है तो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। यह भोग का प्रसाद तो है, लेकिन चरणामृत नहीं है। मैं लेकर आती हूँ। मुझे पता है पल्लवी, तू यही है। चुपचाप मेरे सामने आ, क्योंकि छुपने का अब कोई फायदा नहीं है। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही निकाला, तो अब बता क्या करेगी तू? मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? ये क्या कर रही है मैडम जी? आप औरत होकर औरत का ही घूंघट उठा रही है। आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अब जाओ यहाँ से। पल्लवी, देखिए देखिए, मैं कह रही थी कि पल्लवी यही आप सबके सामने है। देखिए इसे और पूछिए इसे क्या कर रही है यहाँ और क्या लेने आई है यहाँ पर। क्या हो गया आप सब लोगों को? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है?
क्यों आई और इसने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और हम सब इसे इस गलती की सजा भी देंगे। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अनु तुम सही कह रही हो तुम। हम लौट आए, लेकिन इनमें से कोई भी हमें कुछ भी नहीं बोल पाएगा। कहना क्या चाहती है? तुझे क्या लगता है कि ये सब लोग डरते हैं तुझसे? हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो क्या बोलना चाह रही है? पापा जी, मम्मी जी, देखिए ये आप सबके सामने खड़े होकर आप सबको ही कायर बोल रही है। बहरे हो गए आप सब लोग? सुनाई नहीं दे रहा आप सब लोगों को? या बैठे बैठे सो गए? क्या हो गया है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसे बोलिए। पवित्रा, हमने कहा था तुमसे, इनमें से कोई भी हमारे सामने अपना मुंह नहीं खोल पाएगा, क्योंकि इन्हें कुछ भी बोलने के हमने लायक ही नहीं छोड़ा है। मम्मी जी, मम्मी जी, सिर्फ मम्मी जी से प्यार करती हो? जरा पापा जी का भी हालचाल पूछ लो। अर्नब, प्रियंका भाभी। प्रियंका भाभी, What the hell? क्या किया है तूने इन सब लोगों के साथ? मार डाला। क्योंकि ये सब उसी काबिल थे। What? और क्या करते हम? इस घर में हमारे पहले दिन से लेकर इस घर के आखिरी दिन तक हमने सिर्फ और सिर्फ इन सबको प्यार दिया, इनको इज्जत दी, इनकी बातों को, तानों को, सब कुछ हमने सिर झुकाकर सुना। लेकिन इन्होंने क्या किया? हमें ठुकराकर तुम्हें अपना लिया, यहाँ तक कि हमें जेल भिजवा दिया। इसीलिए हमने इन सबको मार डाला। लेकिन कैसे? बहुत आसान था। इस हवन की सामग्री में हमने एक जहरीला केमिकल मिलाया। धुआं सांस के जरिए इन सबके अंदर चला गया और इनकी जान निकलकर अंत में विलीन हो गई। इज हाँ, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तुम्हें भी इन सबके साथ मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम फिर भी हमारे सामने खड़ी हो। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि तुम इतनी आसानी से मरो कि तुम्हें खुद पता ना चले। वो चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों का हिसाब चुकाओ और हमारे हाथों मारी जाओ, तड़प तड़प कर, घिसट घिसट कर, है ना? तूने सबको मार डाला? अब तक तो इनकी आत्माएं नर्क के दरवाजे तक पहुंचकर वहां के चौकीदार से हाथ मिला रही होगी। तो बताओ पवित्र, कैसे बचाओगी खुद को? नहीं, मुझ पर हाथ उठाया तूने? मैं पवित्र तुझे छोड़ूंगी नहीं। पवित्र छोड़ो, तेरी जान ले लूंगी मैं, मार डालूंगी मैं तुझे। लेकिन मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तूने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दी। किस मुश्किल की बात कर रहे हो तुम? ये अपने बेटे की जिंदगी से तुझे दूर करना चाहती थी और मैं इसी के बेटे की जिंदगी में आना चाहती थी। हम दोनों का मकसद ऑलमोस्ट एक ही था। और तुमने अर्नब जी को हमसे दूर कर दिया। करना ही पड़ा क्योंकि तू यहाँ अर्नब की जिंदगी में रहती तो मैं यहाँ कैसे आती। लेकिन मैं सिर्फ तुझे अर्नब से दूर ही नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तुझे जान से मार डालना चाहती थी, क्योंकि तुझे लेकर मेरे अंदर बचपन से जो आग जल रही थी मुझे उसे बुझाना भी तो था। लेकिन मैंने कहा ना, तेरी किस्मत इतनी अच्छी थी
कि वो तेरा वन साइडेड लवर शिवा तुझे बचाने आ गया। हम पल्लवी जी को कुछ नहीं होने देंगे पवित्रा। मैंने कहा ओके। और उसके बाद मैंने तुझे पहाड़ी से धक्का दिया।